जय श्री राम। भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, भारत को घुटनों पे लाने के लिए बहुत सी एंटी इंडिया फोर्सेस लगी हुई हैं। इन सब के बारे में इस चैनल पे हम कई बार बात कर चुके हैं। इनके खुलासे मैं कई बार कर चुका हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, और उन वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है। आज एक ऐसा खुलासा होगा जिसमें जो हिंडनबर्ग को लेकर के जो तमाशा किया गया था उसके बारे में आज आपको मैं और ख़बर बताऊंगा। उसके बारे में आज खुलासा करूंगा कि एग्जैक्टली पीछे क्या चल रहा था, कौन कौन लोग इसके अंदर लगे हुए थे और ये क्यों किया गया था। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करूंगा, और ये एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं इनका भांडा फोड़ आज होगा। आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा जो है वो किया गया है। ये जो खबर आई है ये सेबी से आई है। सेबी यानी कि जो आपकी भारत की जो ऐसी एजेंसी है जो कि सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज जो ये बोर्ड है आपका जो पूरा देश के अंदर जो शेयर कैपिटल और जितना भी पैसे का लेन देन होता है शेयर मार्केट्स के अंदर, जो इस पूरे को रेगुलेट करती है, वो वाली बॉडी, उसने इसके ऊपर पूरी जांच रिपोर्ट दी है। अब देखिए जी, अब मैं आपको ज़रा इस रिपोर्ट के अंदर से कुछ बातें जो हैं चुन चुन के बताता हूँ, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या हुआ है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जनवरी 2023 के अंदर ये हिंडनबर्ग नाम का एक ये कीटाणु जो है अमेरिका से बैठ करके बकवास करना शुरू किया था कि जी भारत के अंदर अंबानी जो है, माफ़ कीजिएगा, अडानी ग्रुप जो है ये मोदी साहब के साथ मिल करके जो है अपना काम चला रहा है, और इसने जो है कुछ घपले कर रखे हैं और सरकार जो है इसको सपोर्ट करती है। मोदी सरकार के बिल्कुल आश्रय के अंदर जो है ये लोग ये घपले कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो अब ये इस तरह का बात जो है ये किया गया था हिंडनबर्ग द्वारा, और कहा गया था कि ये कोई रिसर्च की कंपनी है। लेकिन उसी टाइम पे ये बातें आ गई थी कि ये अपनी खुद की कंट्री यानी कि अमेरिका के अंदर बैंड है, इसके ऊपर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, और ये एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर जिन लोगों को ना पता हो मैं उनको बता दूं, ये वो लोग होते हैं जो कि शेयर मार्केट में घपला करके पैसे बनाते हैं। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, किसी के जो शेयर्स हैं वो जैसी कंपनी के शेयर नीचे गिरे उसको ख़रीद लो, बाद में वो फिर वापस आ जाए तो पैसे बना करके भाग लो। ये एक धंधा है, और ये पूरी दुनिया में ये फ्रॉड चलता है, और शेयर मार्केट्स का ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये आदमी पहले ये काम कर चुका था। इस बार उसके रडार पे इंडिया और ये अडानी ग्रुप था। अब ये क्यों था ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रडार पे आया क्यों अडानी ग्रुप। अब ये खुलासा इन्होंने कर दिया कि जी बहुत बड़ा खुलासा है जी, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में सारा नंगा कर दिया जी अडानी ग्रुप को। मोदी सरकार भी जो है पूरी तरह घेरे में आ गई है, ये नकली लोग हैं, ये फर्जी इन्होंने बना रखे हैं बिज़नेस, इस तरह की बातें। फिर कुछ जो डीलिंग बड़ी बड़ी चल रही थी पूरी दुनिया के अंदर कुछ बैंकों के साथ, वो भी जो है उसके ऊपर खबरें आने लगी कि अब वो नहीं होंगी क्योंकि जी अडानी ग्रुप के ऊपर तो बहुत बड़े इल्ज़ाम लग गए हैं, इस तरह की बातें। और अब अडानी ग्रुप के डिफरेंट कंपनीज़ की जो शेयर प्राइस है वो ज़मीन पे ऐसे लगा जैसे गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गिरावट आने लगी। अब उसी टाइम से जैसे कि मैंने आपको बताया ये बातें सामने आ रही थी कि इसके पीछे जो है हिंडनबर्ग की कोई साजिश है और एंटी इंडिया फोर्सेस इसके पीछे लगी हुई हैं। हर कोई कह रहा था ये सोरोस का हाथ हो सकता है। अब पूरी डिटेल में कहानी सामने आ चुकी है। देखिए जी, ये पूरा जो मामला था सेबी ने बताया है कि इसके पीछे एक किंगडन कैपिटल नाम की एक कंपनी है, उसका हाथ है, और उसको यहाँ की एक बैंक ने हेल्प किया। उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की मदद से इन्होंने ये शॉर्ट सेलिंग करी थी अडानी के अंदर, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये मिला हुआ था इस साजिश के अंदर, इस देश विरोधी साजिश के अंदर, देश को डिस्क्रेडिट करने का, इस देश की जो ग्रोथ की जो पूरी स्टोरी है उसको ख़राब करने का, इस देश को कलंकित करने का और नुकसान पहुंचाने का इस देश को काम किया है। ये सेबी ने कहा है ये काम जो किया है ये कोटक महिंद्रा बैंक जो भारत का ही बैंक है उसने किया है। तो किंगडन कैपिटल के साथ मिलकर के इन्होंने जो है शेल कंपनीज़ बनाई, और उन शेल कंपनीज़ के माध्यम से इन्होंने जो है कुछ फंड वगैरह जो है बनाया, इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर पैसे वैसे घुमाए। वो जो पैसा था वो ये शॉर्ट सेलिंग में यूज़ करके पैसा बनाने का पूरा प्लान था, और इसके मतलब बदले में बेसिकली अडानी को बदनाम करना था। ये पूरा इनका प्लान था, और कोटक महिंद्रा बैंक ने इनकी मदद की, ये रिपोर्ट बता रही है सेबी की। अब जो इसका फाउंडर है उसका नाम है मार्क किंगडन।
वो जो आदमी है मार्क किंडन, वो ये सब अमेरिका में रहते हैं, और ये इस आदमी के ऊपर जो बातें आई, जब इसके ऊपर जांच पड़ताल हुई, पता चला जो इसकी बीवी है वो चाइनीज़ है, ठीक है जी। और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर। इसकी जो बीवी है वो शक के घेरे में है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशंस में रही है, और वो अब शादी के बाद जो है इस आदमी के साथ किंगडन कैपिटल बना करके जो है ये दुनिया भर के अंदर कुछ मक्कारी कर रहे थे, जो पहले ही उसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल हो चुकी है उसकी बीवी पे चाइनीज़ कनेक्शन की वजह से। उसी कंपनी के साथ मिलकर कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत के अंदर ये हिंडनबर्ग का नाच नचाया और अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अब जी ये बता रहे हैं कि इन्होंने फ़ंड बनाया और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्होंने स्ट्रेटजी लगाई, और किंगडन कैपिटल जो है उसने फाइनेंशियल मार्केट से जो है पैसा वैसा इधर उधर करने की पूरा काम उसने किया। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने ये पूरा ऑफशोर फंड बनाने में इनकी मदद करी, और इससे जो है अब इन बैंक के ऊपर और इनकी ड्यू डिलिजेंस के ऊपर, इनके जो ये इन्वॉल्वमेंट है इसके ऊपर सवाल उठते हैं, ठीक है जी। अब ये बात आगे किया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया, भारत की सरकार को नुकसान पहुंचाया गया, भारत की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये देशद्रोही काम जो है ये किया गया था। अब महेश जेठमलानी जो बहुत बड़े एक लॉयर हैं, बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट करा है और ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं कि सेबी ने क्या क्या इनके ऊपर जो है खुलासे करे हैं। अब जी इसके बाद देखते हैं जी आगे क्या कह रहे हैं कि किंगडन, ये महेश जेठमलानी ने ये बात जो है बताई है कि किंगडन इंडिया अपॉर्चुनिटी फ़ंड नाम का जो ये फ़ंड है, ये ही अदानी के शेयर्स पे शॉर्ट सेलिंग कर रहा था, और ये वही फ़ंड है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ किंगडन कैपिटल ने खोला था। उसने कहा है कि $40 मिलियन जो है ये किंगडन के जो कंपनी है, जो उसका जो मालिक है उसने दिए थे, और ये किंगडन फैमिली जो है वहीं से पैसा आया था और इन्होंने पैसे बनाए। अब जैसे कि मैंने बताया, ये किंगडन का जो मार्क किंगडन जो इसका मालिक है, इसकी बीवी है अनला चेंग, ये चाइनीज़ है, और इसके ऊपर जो है कार्रवाई पहले से ही चल रही है। ये कोई एक न्यूयॉर्क का कोई न्यूज़ चैनल है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व थी और उस न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, और ये कहा गया है कि ये गड़बड़ों में लगे हुए हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इसकी बीवी रह चुकी है, ठीक है जी। अब ये है जी कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये ऑलरेडी इसकी बीवी पे चल रही है यूएस के अंदर भी, और अब जो है इसका नाम जो है ये यहाँ पर भी आ गया है। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं यूएस में कि ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए काम करती है, और अब ये इंडिया के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया है। 2022 से इस औरत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू हैं और ये इन कामों के अंदर लिप्त है। अब ये है कि जी ये इस पूरे खेल के अंदर ये बात आ रही है कि जी ये क्यों किया गया। ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये किया क्यों गया और अदानी को क्यों टारगेट किया गया। उसके पीछे आ रहा है जी हाइफा, जो एक पोर्ट था इज़राइल का, उसकी डील। आपको पता होगा ये एक हाइफा बहुत बड़ा पोर्ट है इज़राइल का, जिसकी डील, पोर्ट की डील थी, इंटरनेशनल डील थी, जो कि इंडिया जीत गया था बिड के अंदर, और उस टाइम पे चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो हार गई थी, वो इस पोर्ट को नहीं ले पाई थी, और माफ़ कीजिएगा, अदानी ग्रुप ने जो है इस डील को क्रैक कर लिया था। पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में बड़ी चर्चा हुई थी कि भारत की एक कंपनी ने जो है एक इंटरनेशनल इजरायली पोर्ट खरीद लिया। अब चाइनीज़ जो थे वो इस चीज़ से खार खाए बैठे थे, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस चीज़ का बदला लेने के लिए इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर अटैक किया था। इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी ये, और इजराइल से हमारी दोस्ती बहुत मजबूत हुई इस काम से। इसी बात से खार खाए हुए चाइना ने ये काम किया अदानी के ऊपर। ये एक तरह का आप मान लीजिए सुपारी दी कि अदानी का शेयर प्राइस नीचे गिराया जाए, भारत को बदनाम किया जाए, मोदी को बदनाम किया जाए। ये काम किया चाइना ने। और अदानी के जो स्टॉक्स थे वो, जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम पे तो बहुत नीचे गिर गए थे, लेकिन अब वो सारे वापस आ चुके हैं। जिन जिन लोगों ने कम प्राइस पे वो स्टॉक खरीदे थे वो अब सब ने डबल कर लिए हैं अपने पैसे, लेकिन इस बीच में शॉर्ट सेलर जो था उसने भी पैसे बनाए। तो जी अब चाइना का इसमें हाथ जो है वो साफ नज़र आ रहा है, और ये सब बातें जो हैं ये सामने आ रही हैं कि चाइना किस तरह ये जो है फाइनेंशियल धांधलियाँ कर रहा है। यूएस के अंदर भी कर रहा था, और अपने बदले लेने के लिए उसने इंडिया के अंदर भी ये धांधली करके हमारे यहाँ के बैंकों को
उलझा करके, उसके साथ में षड्यंत्र करके भारत के खिलाफ ये साजिश करी। अब क्या इस पूरे मामले की अब पूरी सामने बात आ चुकी है। अब हिंडनबर्ग जो था उसने इसी पूरे माहौल को बनाने के लिए फर्जी रिपोर्ट बनाई थी, जो कि पहले ही पता चल गया था कि फर्जी है, झूठी बातें उसमें लिखी गई ताकि जो है इसका प्राइस गिरे और ये लोग जो हैं उस पैसे को, किंडन फैमिली का जो पैसा था उसको घुमा करके पैसा बना लें। और इन्होंने बना करके ये वहाँ से अपने अपने रास्ते खिसक लिए। अडानी वहीं का वहीं वापस आ गया, लेकिन इन्होंने अडानी को थोड़े टाइम के लिए, मोदी को, भारत देश को एक झटका ज़रूर दिया। यही इनका काम था। झटका देने के बाद लोगों का पैसा जो है ये चोरी करके जो है एक तरीके से आप मानिए ये भग लिए। अब इसके ऊपर पूरी जो है कार्रवाई की जा रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सेबी ने जो इनके ऊपर इतने गहरे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, इंटरनेशनल जो ये एजेंसीज हैं वो भी काम करें और ये किंडन कैपिटल के ऊपर कार्रवाई की जाए, हिंडनबर्ग के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। भारत को यूएस के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि ऐसे सुपारी लेने वाले गैंगस्टर्स जो कि फाइनेंशियल सुपारी लेते हैं, इनके ऊपर जो है अमेरिका लगाम लगाए, इनको सजाएं दे, हिंडनबर्ग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसके अलावा जो ये कोटक बैंक ने भारत के अंदर जो है अपने देश के साथ दगाबाजी करी है, इसके ऊपर गहरी जो है कार्रवाई की जाए। इस बैंक को जो है बड़ी से बड़ी सज़ा मिले और इस बैंक की जो ओनरशिप है उसको हटाया जाए, उनको जेल में डाला जाए। देशद्रोही काम करने की वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको बड़ी बड़ी सजाएं मिले और इस बैंक को जो है इनके ओनर्स को उठा करके फेंके, इनको सजाएं दें और इस बैंक की ओनरशिप को चेंज करे, सरकार उसको अपने हाथ में ले। ये कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं सरकार से। इतना बड़ा खुलासा हुआ है और जिन लोगों ने, भारतीय लोगों ने इसके अंदर दगाबाजी करी है, उन सबको सजाएं मिले। और अब मैं आपको याद दिला दूं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मोटिव है। जब ये माहौल बनाया गया था उस टाइम पर राहुल गांधी सड़कों पे आकर के जो है चिल्ला रहा था, पूरे देश में माहौल बना दिया था, अदानी मोदी ने देश को खरीद लिया, देश को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फ्रॉड। आपको याद होगा कांग्रेस के खैराती जर्नलिस्ट ये रवीश कुमार क्या नाम है उसका, वो आकर के हिंडन नदी के पार जा कर के हिंडनबर्ग कर रहा था। आपको याद होगा, हिंडन नदी के ऊपर जा कर के ये नटंकी कर रहे थे सारे। इसका मतलब है इन सबको पैसा मिला था, राहुल गांधी को भी पैसा मिला था, ये हिंडनबर्ग करने वाले ये रवीश कुमार को भी पैसा मिला था। और जितने भी खैराती जर्नलिस्ट जो उस टाइम पे चिल्ला रहे थे, गरिया रहे थे देश को, मोदी सरकार को, अदानी ग्रुप को, ये सब के सब देशद्रोही काम के अंदर लिप्त थे और इन्होंने इन सब के अंदर पैसे बनाए। तो इन सबको सजाएं होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके इनका पता लगाया जाए कितना इनका हाथ था, इन्होंने कितने पैसे बनाए और इन सबको सजाएं मिलें, गहरी सजाएं मिलें। यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं। तो जी, इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको इस साजिश के बारे में बताया कि कौन कौन लोग शामिल थे, घर के भेदी कौन थे, घर के अंदर दगाबाजी करने वाले कौन थे, घर के अंदर आग लगाने वाले कौन थे। अब उन सब का पता लग चुका है, सेबी ने खुद खुलासा किया है। इस घर के अंदर, इस देश के अंदर बैठ करके कौन से पॉलिटिशियंस थे, कौन सी न्यूज़ एजेंसीज थी, कौन से वो जर्नलिस्ट थे जो कि बाहर के लोगों से पैसे खा करके इस देश के अंदर झूठ और प्रपंच फैला रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे थे और उसके दम पे इन्होंने इस देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। तो भगवान की कृपा है कि वो नुकसान जो है वो उसकी भरपाई हो गई और हम बच गए, वरना ये लोग इस देश को कब कब बेच के काट कूट के फेंक चुके होते। ये देश है, ये इलेक्शंस के अंदर भी इसी तरीके की धांधली की गई है और मोदी सरकार को झटका दिया गया है और पप्पू जो है 40-50 सीटें ज़्यादा ला करके अब पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा। ये सब एक इंटरनेशनल साजिश है जिसके अंदर हमारे देश के खुद के गद्दार मिले हुए हैं। इन सबको सजाएं मिलनी चाहिए और जो बाहर के जो बड़े बड़े जो ये देश हैं जो कि हमारे देश के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार तत्पर रहे। हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। इस पूरे मामले में हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हों। तो चलिए जी, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, पूरा समझाया कैसे ये फ्रॉड किया गया और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन से पॉलिटिशियंस का इसमें हाथ था और इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा जानने को मिला हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।